हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने वापस से हाजिर हुआ हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि आपको मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दिया था कि कौन कौन सी थ्योरी करनी है, क्योंकि थ्योरी टोटल 17 मार्क्स की आपके पेपर के अंदर आती है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से, जैसे आपने साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको अभी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ कुछ 5 to 6 टॉपिक्स भी आपने अच्छे से कर लिया तो भी आप अच्छे से मींस 45 मार्क्स या 50 मार्क्स इंटरनल के मार्क्स पकड़ के चले तो आराम से 50 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। समझ रहे हैं बच्चों? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अभी एकदम दिल लगा के पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स बगैर डेली प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। तो कल जो चीजें मैंने आपको, जो मेरी कल की वीडियो है, पुरानी वीडियो, उसको आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सारे के सारे थ्योरम्स बताया है कि पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर आपको कौन कौन से थ्योरम्स करना है। फिर इसके बाद मैंने कल कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना के, सारे शॉर्ट्स मैंने उसके अंदर दिया है, तो आप शॉर्ट्स को भी जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि सारे चैप्टर्स का वेटेज क्या है। तो पार्ट 1 के अंदर के चैप्टर्स का वेटेज देखते हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक्स, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स। उसका है टोटल मार्क्स विद ऑप्शन 8 मार्क्स। सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस, अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर, वो है 6 मार्क्स। थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है आपका 10 मार्क्स का। फोर्थ वन पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 6 मार्क्स। वेक्टर है 12 मार्क्स। लाइन एंड प्लेन है 10 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग है 4 मार्क्स। ये 8 चैप्टर आपके कौन से हैं? पार्ट 1 के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है पार्ट 2, डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9 मार्क्स, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन 10 मार्क्स, डेफिनाइट इंटीग्रेशन 6 मार्क्स, एप्लीकेशन डेफिनाइट इंटीग्रेशन 4 मार्क्स, डिफरेंशियल इक्वेशन है 8 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 5 मार्क्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है 5 मार्क्स। ये थे आपका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, आपका पहला काम क्या होगा? आप चैप्टर्स का वेटेज लिख लो अच्छे से। फिर इसके बाद आते हैं, आपको बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपका फर्स्ट टारगेट होगा। आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की थी, कोई बात नहीं, भूल जाइए। आप पुरानी बातों को बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, अब हमारा क्या होगा। तो आपको बच्चों क्या करना है? सबसे पहले सारे थ्योरम्स कर लेना है, तो जो मैंने बताए थे मेरी पुरानी वीडियो के अंदर। अब उसके बाद कुछ चैप्टर्स से, वो लिमिटेड चैप्टर्स भी अगर आपने अच्छे से स्कोर कर लिया तो गारंटी है कि आप 50 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर सकते हो, क्योंकि आपको इंटरनल के 20 मार्क्स से 20 मार्क्स के अंदर आपको गिरी से गिरी हालत में कुछ 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो वो सारी चीजों को मिला के, और कल जो मैंने आपको थ्योरम्स बोला था, थ्योरम्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आराम से आप 12 to 15 मार्क्स उसके स्कोर कर सकते हो। फिर इसके बाद आज मैं कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ, इसको करके भी आप आराम से 30 to 35 मार्क्स आराम से स्कोर सकते हो। तो ऐसे अगर काउंटिंग करते हैं हम लोग तो 50 प्लस आराम से आप स्कोर कर सकते हो। तो बिल्कुल भी मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं पार्ट 1 के अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर जैसे बताया मैंने, फर्स्ट चैप्टर हो गया मैथमेटिकल लॉजिक, सबसे इजी चैप्टर है हमारा पार्ट 1। फिर इसके बाद दूसरा है मैट्रिसेस। अब यहाँ पे मार्क्स को भी हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो मार्क्स में क्या है? पहला है 8 मार्क्स मैथमेटिकल लॉजिक, फिर दूसरा है मैट्रिसेस 6 मार्क्स। सो 8 प्लस 6 कितने मार्क्स हो गए? टोटल 14 मार्क्स हो गए। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये मैं आपको ऑप्शन में देता हूं कि अगर आपको करना है तो करो, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज है। उसके अंदर भी आपको ऑप्शन देता हूं 3.1 जो है एकदम से छोड़ दीजिए, मत कीजिए। अगर आपको टफ लगता है बिल्कुल ही मत कीजिए, लेकिन 3.2 और 3.3 जो एक्सरसाइज है आप उसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 3.2 और 3.3 लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। 3.2 के अंदर कुछ थ्योरीज भी है, वो थ्योरीज आप लोग कर लीजिए। और 3.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स,
वो चीजें कहां पर होती हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी आ सकता है और 2 मार्क्स जो सेक्शन बी के अंदर है वहां पर भी आता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर बच्चों आप क्या करोगे, 3.2 एक्सरसाइज और 3.3 पूरा का पूरा कर लो। तो 10 में से कुछ नहीं तो आपके 6 मार्क्स तो पक्के हो गए। तो 8 + 6 14 और 14 + 6 कितना हो गए, 20 मार्क्स तो आपके पार्ट 1 से ऐसे ही पक्के हो गए। आपने कितने चैप्टर्स किए, 8 में से 3 चैप्टर्स हो गए। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर करना है क्या बच्चों, ग्राफ तो बनाना है आपको, जो आप कहां से करते आ रहे हो, स्टैंडर्ड 9 से करते आ रहे हो, 9 का भी ग्राफ है, 10 का भी ग्राफ है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क्स। इसके अंदर जो आपकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है वो पूरे पूरे आप कर लो, एक भी उसके अंदर नहीं छोड़ना है। उसके पहले वाली एक्सरसाइज है वो भी आप कर लो। उसके अंदर क्या करना है, आपको इक्वेशंस फॉर्म करना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है लीनियर प्रोग्रामिंग की, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो लास्ट एक्सरसाइज पूरा का पूरा कर लेना है। उसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक मैक्सिमाइज है, दूसरा मिनिमाइज है। तो अगर आपने उसके अंदर 2 क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, एक मैक्सिमाइज का प्रैक्टिस कर लो और दूसरा मिनिमाइज का प्रैक्टिस कर लो, समझ में आया? तो उसके अंदर क्या होगा, आपके 4 मार्क्स वहां पे फिक्स हो जाएंगे। तो पार्ट 1 से आपको टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हम पूरा ना करते हुए सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 1 के 4 चैप्टर्स ही बताए। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, लॉजिक, मैट्रिसेस, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 2 एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3, फिर उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 4 चैप्टर्स आप कर लो पार्ट 1 के आराम से। यहाँ पे आपके 14 + 6 20, 20 + 4 24 मार्क्स आपके हो गए। अंडरस्टूड? ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो ये 4 चैप्टर्स आपको कहां से करना है, पार्ट 1 के अंदर करना है। तो पार्ट 1 से बच्चों आप कितना स्कोर कर पा रहे हो आराम से, यहाँ पे आपके मार्क्स है 14, टोटल 24 मार्क्स आप पार्ट 1 से यहाँ से स्कोर कर ले जाओगे। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन को देख के ऐसा भागते हैं जैसा लगता है कि कौन सी फॉर्मूला आ गई, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप डर रहे हो तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं पार्ट 1 के अंदर आपके जो 2 टारगेट होंगे, वो फर्स्ट टारगेट होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है 5 मार्क्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका टारगेट होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी है आपका 5 मार्क्स। तो फर्स्ट टारगेट आप क्या करना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसके अंदर बच्चों आपको कौन-कौन से क्वेश्चंस करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, उसका आपको क्या करना है, सारे एग्जांपल्स कर डालना। एक्सरसाइज के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स है सारे के सारे एग्जांपल्स कर डालना। फिर उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। फिर उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन है आपका मेन दिया हुआ रहेगा, फिर वेरिएंस दिया हुआ रहेगा। इसके बेस पे आपको एनपी वाले जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस कर डालना है आपको। तो टोटल अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी आपने कहां से कर लिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो समझ लो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मार्क्स फिक्स हो गए। क्या क्या करना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको एक्सरसाइज के ऊपर के एग्जांपल्स, वही एग्जांपल्स के बेसिस पे आपके जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट में एक एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चंस होंगे आपके e ऑफ x दिया हुआ रहेगा, n दिया हुआ रहेगा, v ऑफ x दिया हुआ रहेगा। तो 2 चीजें गिवन होगी, थर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो उसका टोटल एक ही क्वेश्चन है, वो वहां पे 4 छोटे-छोटे सब क्वेश्चंस है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछता है, और अगर चारों क्वेश्चन पूछ लिया तो 4 मार्क्स से एक क्वेश्चन बन सकता है इसका। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 5 मार्क्स ये आपके पूरे फिक्स कर सकते हो। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके अंदर 2 एक्सरसाइज है। इसमें भी आपको क्या क्या टारगेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस वाले क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चंस है, जिसके अंदर मीन नंबर ऑफ हेड्स वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे पीएमएफ को आपको वेरीफाई करना है कि पीएमएफ क्या होता है। अगर पीएमएफ है क्वेश्चन तो आपको फाइंड के वाला क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, समझ लो 5 पर 10 मार्क्स यहाँ पे आपके फिक्स हो गए। फिर इसके बाद गिरी से गिरी हालत में अगर आपके यहाँ पे 4 चैप्टर्स हो गए और यहाँ पे 2 चैप्टर्स हो गए, तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए, 6 चैप्टर्स। पार्ट 1 से हमने कितना स्कोर कर लिया, 24 मार्क्स हमने पार्ट 1 से स्कोर कर लिया, और यहाँ से 5 + 5 10 मार्क्स यहाँ पे हो गए। सो 24 + 10 कितने हो गए, 34 हो गए। फिर इसके बाद कल मैंने थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बताया था मेरी पुरानी वीडियो के अंदर, वहां से आपको गिरी से गिरी हालत में 15 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये 15 मार्क्स मिलाकर टोटल कितना हो गया, 4 + 5
9 मार्क्स और 3 + 1 4 मार्क्स। फिर इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिकल के अंदर गिरी से गिरी हुई हालत में अगर आपको 15 मार्क्स भी मिल गए तो 9 + 4 14 कैरी 1 4 + 2 6। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे एकदम से लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन से भी आप 64 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो बच्चों आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी जितना भी टाइम बाकी है, अभी जैसे आज देखिए 6 तारीख है, अभी भी आपके पास बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने के लिए लगभग 14 दिन है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी देते हो और टारगेट लेके चलो कि आप कितने चैप्टर्स करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 6 चैप्टर करना है और जो थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने बताया था वो करना है और मिसलेनियस एक्सरसाइज के आपको ऑब्जेक्टिव्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर इतना करके भी अगर आप 64 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, अंडरस्टूड? थोड़ा सा और मेहनत करें तो इसके अंदर बाकी के जो चैप्टर और आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। लेकिन बच्चों अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये 6 टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, कल के थ्योरम जो बताया था मैंने वो कर लीजिए और मिसिंग ईयर्स के ऑब्जेक्टिव्स कर लिए। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया? विश यू ऑल द बेस्ट। आगे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।